5 अगस्त आ रहा है, आज 3 अगस्त है। कई साल गुजर गए हैं, भारत जो मर्जी कर रहा है। आज तक कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफर की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जंग दिखाई दे रही है, पाकिस्तान को अब की बार इस जंग से कोई फायदा हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर का मामला हल हो जाए। जब आजाद जम्मू और कश्मीर के अंदर कदम रखने की कोशिश करे इंडिया, तो उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज ना आए। ऐसा होने दिया भी नहीं जा सकता और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए भारत को। 75 साल मुझे, जब मैं बचपन में जब मैं पैदा हुआ और मैं स्कूल का कायदा अलीफ पे मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे काफ कश्मीर सिखाया गया, मेरे अंदर डाला गया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और अटूट अंग है और हमारी शाहराग है। किधर है वो शाहराग? हम जो है 370 जब तक के वो वापस नहीं लेंगे, 35 से जब तक वो वापस नहीं लेंगे, तब तक हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, भारत को भी और पाकिस्तान को भी, कि आप लोग मुज़ाकरात करें। अमेरिका इतना बेबस क्यों हो गया कि वो इंडिया को ये कह ही नहीं सकता? और हमारे वजीर आज़म यहाँ बार बार चीख रहे हैं कि इंडिया से बात करनी है और अमेरिका कहता है कि आप खुद बात करें, हम नहीं करा सकते। आपने प्रिंसिपली अपने आप को उस नहज पे ले आए हो कि आप मिन्नत तरला भी कर लो, तो अब आपसे वो बातचीत तैयार नहीं है। हम तो वैसे खामोश रहे हैं, चुप करके बैठे रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं। शायद अभी किसी तरीके से इस बात को लेके दुनिया के अंदर जाया जाए, यही कुछ हमारे पास रह गया करने के लिए, बदकिस्मती से। वरना जंग छेड़ दें और तैयार हो जाए हर चीज के लिए। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को 4 साल हो गए। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने लगा। इस इजरायली मॉडल के खिलाफ पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शंस हैं, क्या रास्ता है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए कि दुनिया की तवज्जो हो। अफसार साहब, आपके ख्याल में सर जंग की बातें होती हैं। माजी में भी हमने देखा कि रूस और अमेरिका एक वीटो करता है और दूसरा हक की बात करता है, मसला हल ना हो सका। अब चीन अमेरिका में भी बढ़ती सर्द जंग दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को अब की बार इस सर्द जंग से कोई फायदा हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर का मामला हल हो जाए? बेकारियों जैसी ये बात मुझे लगी है कि अगर किसी कहीं से कोई खाना खा रहा है, बैठा, मैं उसकी टेबल की तरफ देख रहा हूँ, कुछ क्रम्स नीचे गिरेंगे तो मुझे मिल जाएंगे। ये खुददार कौमें, इज्जतदार कौमें ऐसा नहीं सोचती कि फलाने की कोल्ड वॉर से हमें क्या मिलेगा। जो पहले मिला है ना, वो और मैं और आप तकसीम कर रहे हैं और हमारे दरमियान उससे गुजारा नहीं हो रहा। तो इसलिए किसी और की कोल्ड वॉर से फिर अपनी फ्रिज ठंडा करने का ख्याल ना ही रखें तो बेहतर है। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए और यही हमारी बदकिस्मती है। जो भी आप पिछले सेगमेंट में बात कर रही थी ना कि आगे कैसे चला जाए, आगे चलने के 2 तरीके हैं, दो बुनियादी प्रिंसिपल हैं। एक तो ये है कि हम पहले अपने माजी की गलतियां तस्लीम करें और सबक सीखें, और फिर हम अगला रास्ता मुतय्यन करें कि हमने करना क्या है। मैं अभी आपकी बातों के दौरान हिसाब लगा रहा था कि पिछले 24 साल में 1999 में कारगिल जंग हुई। वो पाकिस्तान की तारीख में शायद पिछले जब से 1971 की जंग के बाद सबसे बड़ा जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया कश्मीर इशू पे, जिसके बाद से हम दहशतगर्दी के उसमें दर्जे में रख दिए गए मुस्तकिल, वो कारगिल वॉर थी। उसको 24 साल हुए हैं। इन 24 सालों में 11 साल तकरीबन परवेज मुशर्रफ की हुकूमत रही है, 6 साल कियानी डॉक्टरन रही है और 6 साल बाजवा डॉक्टरन रही है। 12 और 11 ये 23 साल बनते हैं 24 सालों में। मुझे बताया जाए कि इस दौरान हम क्या करते रहे। मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं आप, सवाल तो उनसे पूछे ना जिनका ये काम था, जिन्होंने 75 साल मुझे, जब मैं बचपन में जब मैं पैदा हुआ और मैं स्कूल का कायदा अलीफ पे मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे काफ कश्मीर सिखाया गया, मेरे अंदर डाला गया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और अटूट अंग है और हमारी शाहराग है। किधर है वो शाहराग? और जब वो शाहराग काटी जा रही थी, उस वक्त जिनकी जिम्मेदारी थी इस कश्मीर को बचाने की, वो क्या कर रहे थे? वो ये कर रहे थे कि वो यहां पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे थे। इमरान खान साहब अमेरिका के विजिट से वापस आए कश्मीर बेच के 2019 में, जब आप ये बात कर रही हैं, तो वापस आके उन्होंने बयान दिया। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। सारी काबीना जो इस वक्त अपने घरों में बैठी मौज कर रही है और वर्कर जेलों में है ना, वो सारी काबीना एयरपोर्ट पहुंची। इमरान खान ने खिताब किया, मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। आज तक उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो दूसरा वर्ल्ड कप क्या था, वो क्या मिला पाकिस्तान, वो क्या ऐसी चीज थी जिसको वो कहते हैं दूसरा वर्ल्ड कप में जीत के आया। उसी वक्त आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अमेरिका गए, पेंटागन के दौरे पे उनको 21 तोपों की सलामी दी गई।
किस बुनियाद पे, किस बात पे, क्या कारनामा किया था पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिसकी वजह से 2019 में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई पेंटागन में? ये सवालात है मेरे, दे मुझे इनका जवाब कि आज तक कभी किसी और सियासी और फौजी क़यादत के दौर में इंडिया आर्टिकल 370 और 35 से खत्म नहीं कर सका, उसी वक्त खत्म क्यों किया? और फिर ऊपर से हमें इतना बेवकूफ समझते हैं कि हमें कहा आधा घंटा आप धूप में खड़ा हो जाया करें जुम्मे के बाद एहतजाज करने के लिए। और सेरेना, यहां इस्लामाबाद सेरेना होटल के बाहर एक घड़ी आज भी लगी हुई है जो मेरा मुंह चढ़ाती है जब भी कभी वहां से गुजरता हूं। अब साहब उस पे वक्त आ रहा है कि कितना वक्त गुजर गया 5 अगस्त 2019 को, अगर आप इस पे अपडेट कर दें मुझे। जी आ रहा है वक्त आ रहा है अभी भी। आप हमारी डिटाई और बेशर्मी चेक करें। वहां से वहां सदर गुजरता है, वहां से वजीर आजम गुजरता है, वहां से आर्मी चीफ गुजरता है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वहां से गुजरते हैं, इंटेलिजेंस चीफ गुजरते हैं, और वो भूल जाते हैं कि जिस वक्त ये सब हो रहा था वो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पे ये इंस्ट्रक्शन नहीं भिजवाया करते थे कि आप कश्मीर पे प्रोग्राम करें, कश्मीर पे अवेयरनेस प्रोग्राम करें। वो कहते थे पनामा पे प्रोग्राम करें। जो दो एक्ट थे, आर्टिकल 372 और आर्टिकल 35A, ये कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को डिफाइन करने के लिए हिंदुस्तान के आइन में शामिल किए गए थे। इनको रिवोक किया है मोदी ने, और वो स्टेटस जो था स्पेशल, वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ख़त्म कर दिया है। इसके ऊपर वो कभी बात करने के लिए आमादा नहीं होगा मोदी। मैं आपको शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका की तरफ से बयान दिया जाना कि जी ठीक है, दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बातचीत करें, वो रिस्पॉन्स है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की उस ऑफ़र का जो उन्होंने भारत को की है कि आप आइए, मुज़ाकरात के ज़रिए हम तमाम मसाइल का हल करते हैं। लेकिन एक प्री कंडीशन है, वो ये कि कश्मीर का इशू जो है वो सबसे पहले एड्रेस होगा। ये भारत की छेड़ है। भारत कम से कम 5 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल से भाग चुका है, चाहे वो यानी खटमांडू था, चाहे वो आगरा था। अगर आपको याद हो तो एग्रीमेंट वाज ऑलमोस्ट साइंड, ड्राफ्ट दोनों तरफ से ओके होके सिर्फ सिग्नेचर के लिए गया था। आपने देखा कि यानी उस सूरत हाल से भारत का भाग जाना जो है वो इस बात की दलील है कि भारत कभी भी कश्मीर के हवाले से संजीदा मुज़ाकरात करने के लिए आमादा नहीं होगा। वो भारत ये चाहता है आप हमसे ट्रेड कर लें। भारत ये चाहता है कि सार्क के प्लेटफॉर्म पे आके दोनों तरफ जो है वो एक दूसरे को कॉरिडोर मुहैया करे ताकि अफ़गानिस्तान तक हिंदुस्तान के गुड्स जा सके। ये सब वो करने के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के ऊपर आने के लिए वो तैयार नहीं है। ये हमारा तजुर्बा है कि आज तक कभी भी कोई इनिशिएटिव जो है वो भारत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। जब ये ऑफ़र की गई है पाकिस्तान की तरफ से की गई है, और अब ये लेटेस्ट ऑफ़र जो है इसको मोदी सरकार को चाहिए कि वो इसको संजीदगी से लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत अब इलेक्शन के करीब पहुंच गया हुआ है, और इलेक्शन हमेशा हर पार्टी ने जीता है एंटी पाकिस्तान पॉलिसी के ऊपर। तो मुझे तो रत्ती भर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि इसके ऊपर भारत की तरफ से आमादगी मिलेगी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमें साबका PTI के चीफ ने आके मुलाकात के बाद ट्रंप से बताया था कि ट्रंप साहब जो हैं उसमें यानी सालस का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। फिर किधर गई वो सालसी और किधर गया वो सब कुछ, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिकी प्रेसिडेंट को बता दिया गया था कि हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे।